हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद आप बहुत अच्छे हैं। चलिए बेटा, हम आज अपना अकाउंटेंसी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अकाउंटेंसी में हम लोगों ने चैप्टर जो है कौन सा स्टार्ट कर रखा था, चैप्टर 4 हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था। नाम था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखिए बेटा, मैं आपको हर बार जो है टॉपिक के नाम से, चैप्टर के नाम से स्टार्ट कराता हूँ। उसका पर्पज इतना है कि जो अब तक हम कर चुके हैं वो आपका एक बार हल्का सा रिवाइज हो जाए। इसमें अब तक हम लोग क्या कर चुके हैं, अगर मैं बात करूं तो इसमें अब तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो इस तरीके से है। हमने इसमें जो डिस्कस कर लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है, इसके हमने केसेस देख लिए। और दूसरे नंबर पर हमने जो देखा इसके अंदर, दैट इज केसेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो हमने 5 केसेस में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा। पहला देखा कि अगर वो प्राइवेटली लेकर आए तो हम क्या एंट्री करते हैं। प्राइवेटली में वो कोई एंट्री नहीं करता, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें गुडविल आउटसाइड द बिजनेस वो प्रोवाइड करके चलता है। दूसरा हमने देखा कि वो नगद में गुडविल लेकर आए, और नगद में गुडविल लेकर आए तो उसमें हमने 2 केस देखे कि वो बिजनेस की गुडविल को बुक्स में रहने देते हैं और बुक से निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर नगद लेकर आता है तो 2 एंट्री करके चलते हैं, अगर वो बुक्स में रहने देते हैं तो 2 ही एंट्री रहती है, अगर निकालते हैं तो हम एक एंट्री और पास कर देते हैं, गुडविल को निकालने की एंट्री। और तीसरे नंबर पर हमने देखा कि जब पार्टनर गुडविल की राशि नगद में ना लेकर आए तो कैसे एंट्री करेंगे। अगर वो गुडविल की राशि नगद में नहीं लेकर आता तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि एज पर, आप उसको दोबारा से एक बार देखें। आज का टॉपिक भी हमारा कुछ ऐसा ही रहेगा कि अगर ऑन क्रेडिट जो है गुडविल है, यानी कि नगद में नहीं ला पाता पार्टनर गुडविल, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, जो मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 26, वो ये बताता है कि पार्टिकुलरली जितनी भी रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल होती है केवल उसी की होती है जो परचेज गुडविल मानी गई है। अब जब पार्टनर गुडविल नगद में नहीं लेके आया तो उसके बदले में कोई कंसिडरेशन हम पेड नहीं करते। इसका मतलब इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते। लेकिन क्योंकि गुडविल उधार में वैल्यूड हुई है, इसलिए हम उसकी रिकॉर्डिंग के लिए एक एंट्री पास कर देते हैं। उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये करंट अकाउंट जो है वो नए पार्टनर का होता है बेटा, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, और कैपिटल अकाउंट हम ओल्ड पार्टनर से लेकर चलेंगे। और नरेशन जो करेंगे वो किस में करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इट मीन्स जो एंट्री होगी वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी। इस तरीके से हमने ये टॉपिक करना है, और आज इसके कुछ क्वेश्चन भी करके देखेंगे। तो मैंने अब तक आपको जो क्वेश्चन कराए वो क्वेश्चन करा दिए 29 के C पार्ट तक। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करते करते इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन क्या है। समरी मैंने आपके बोर्ड पे लिख दी है, देखिए जरा। 3 पार्टनर दिए हैं ABC, 3-2-1 में लाभानी बांटते हैं। उन्होंने D को शामिल किया 1/4 हिस्से के लिए, और वो 1.5 लाख रुपए 1,50,000 अपनी गुडविल का शेयर नगद में लेकर आया। और उसकी गुडविल के शेयर को 2 पार्टनर B ने और C ने 1,25,000 और 25,000 रुपए में परचेज कर लिया। और क्वेश्चन में लिखा है कि गिव द जर्नल एंट्री एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस जर्नल एंट्री, पास करके बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करूं आप लोगों से तो क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से चलेगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका जो है ना सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या बनेगा। अब बताइए जरा, B और C 1,25,000 और C जो है वो 25,000 में इसके हिस्से को परचेज कर रहा है। तो इनको अगर हम काट दें 25 से कम 25, 25 में 125, तो रेशो आ गया 5:1। इसका मतलब 5:1 क्या बन गया इनका, सैक्रिफाइस रेशो। क्यों सैक्रिफाइस रेशो है, क्योंकि
डी जो गुडविल लेकर आया है उसको इन्होंने इस रेशो में बांटा है, तब जाके इनके हिस्से में कितने आए हैं 1,25,000 और 25,000। तो सेक्रीफाइस रेशो आ गया 5:1। चलिए निकालते हैं सेक्रीफाइस शेयर कितना है। बीज सेक्रीफाइस शेयर कितना निकलेगा, डी का हिस्सा 1/4, 1/4 को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया 5:1, इसका मतलब 5/6 में और 1/6 में, ये हो गया सीज सेक्रीफाइस शेयर 1/4 का 1/6। इसको कैलकुलेट करें तो आ गया 5/24 और 1/24। ये हिस्सा उन्होंने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। ए तो कर ही नहीं रहा, डी के हिस्से को इसने स्पष्ट कर दिया, ले कौन रहा है, बी और सी, तो इसका मतलब ए कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अब हम नया रेशो निकालें तो बताओ एज न्यू शेयर कितना होगा, एज न्यू शेयर। अब ए का नया शेयर हम न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस में सेक्रीफाइस रेशो। अब ए का ओल्ड रेशो है 3/6, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कुछ कर नहीं रहा तो इसका नया रेशो कितना रह जाएगा 3/6। बी का न्यू रेशो कितना बनेगा जरा देखते हैं, बी का न्यू शेयर। अगर बी के नए शेयर की बात करूँ तो बी का ओल्ड रेशो है 2/6 और उसका सेक्रीफाइस है 5/24। एलसीएम लूँ तो 24, 4 दूनी 8 माइनस में 5 = 3/24। सी का नया शेयर अगर निकालते हैं तो क्या बनता है जरा देखिए, 1/6 माइनस में 1/24, एलसीएम 24, 6 4 जा -1 = 3/24। और डी को नया शेयर कितना दे रखा हम लोगों ने 1/4, तो इसको बेस इक्वल करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड तो 6/24। तो हमने कहीं गलती कर दी, अभी थोड़ी सी गलती ये कर दी कि इसको हमने बेस में इक्वल नहीं लिया, ले लो इसको बेस में इक्वल, 4/4 12/24। देखिए ए का, बी का, सी का और डी का न्यू शेयर कितना बना 12 3 3 6, काट दो इनको 3 से 4 1 1 2, 4 और 6 और 2 8, ये इनका क्या बन गया न्यू रेशो बन गया। एक तो हमें न्यू रेशो निकालना था, ये नया रेशो निकाल दिया। अब क्योंकि वो 1.5 लाख रुपए गुडविल के नगद लेकर आ रहा है और नगद गुडविल लेकर आ रहा है तो हम उसकी एक एंट्री पास करते हैं। कौन सी, सबसे पहले गुडविल को लाने की। मैं यहाँ जनरल एंट्री पास किए देता हूँ, समझिएगा। पहली एंट्री कौन सी करेंगे, गुडविल को लाने की। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 1,50,000 रुपये नगद लेकर आए, कैपिटल के कुछ लेकर नहीं आ रहे हैं तो इसलिए सीधी गुडविल की एंट्री कर दी हमने। नरेशन हो जाएगी गुडविल अमाउंट ब्रिंग इन कैश। दूसरे नंबर पर अगर बात करें क्वेश्चन की, ये नरेशन आप लिख देंगे। दूसरे नंबर बात करें तो प्रीमियम फॉर गुडविल को बी और सी ने ले लिया तो हम एंट्री कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट उसने मुझे गिवन कर ही रखी है, 1,50,000 को 2 टुकड़ों में दे रखा है, 1,25,000 तो ये लेगा और 25,000 रुपये ये लेगा। नरेशन लिख देंगे गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो दैट इज 5:1। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 4.144 है या 145 है, बुक से जरा देखते हैं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है जरा उसके बारे में देख लेते हैं। 144 पर है, मेरी बुक में 145 पर है, तो ये 145 कर देता हूं मैं पेज नई बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की समरी इस प्रकार से है। ए और बी जो दो पार्टनर हैं, 2 एक में लाभ हानि बांटते हैं। उन्होंने सी को एडमिट किया 1 अप्रैल 2018 को, और सी जो है 4,50,000 रुपये, सी जो है कितनी 4,50,000 रुपये गुडविल प्राइवेटली लेकर आया। अब हमने पढ़ा था जब कोई पार्टनर प्राइवेटली गुडविल लेकर आए तो उसकी कोई एंट्री नहीं करते। तो हम इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करने लगेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे जरा देखिए।
सॉल्यूशन में सबसे पहला नोट देंगे हम एक पहला, एज मिस्टर सी इज ब्रिंगिंग गुडविल शेयर प्राइवेटली, so no accounting entry will be made. बताइए, ये पहले बात समझ में आ गई। जब प्राइवेटली लेके आएगा तो उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। ये था पहला पॉइंट। लेकिन सी के आने पर ऐसा नहीं है कि पार्टनर्स कम हो गए, पार्टनर्स तो बड़े हैं, पार्टनर्स बड़े तो नया रेशो निकालना पड़ेगा। तो इनके बिहाफ पर अगर मैं नया रेशो निकालता हूं तो कैसे निकालेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1, सी का शेयर कितना है 1/4, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाएगा 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। अब 3/4 को कुछ लिखा नहीं है कि ओल्ड पार्टनर जो है वो किस रेशो में बांटेंगे, तो बड़ा सिंपल है, हमने हमेशा ऐसा क्वेश्चन किया तो उसको ओल्ड रेशो में ही बांट दिया है। तो यहाँ लिखिएगा एज न्यू शेयर 3/4 में उसका नया शेयर है 2/3 इज इक्वल टू 2/4, 3 से 3 कट जाएगा। बीज न्यू शेयर 3/4 में कितना 1/3, 3 से 3 कट जाएगा 1/4। और सी का नया शेयर तो हमें गिवन ही है बेटा, सी का नया शेयर कितना है 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का, बी का और सी का नया रेशो कितना बन गया 2:1:1। तो पहले केस को हमने सोल्व करते हुए क्या लिखा कि गुडविल प्राइवेटली आ रही है, इसलिए कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन सी के आने पर क्योंकि पार्टनर बढ़ गया है तो नया रेशो निकाला जाएगा, और नया रेशो हमने निकाल लिया। हम नया रेशो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके ठीक अगले साल क्या हो रहा है कि हमने एक पार्टनर को और एडमिशन दिया। कब एडमिशन दिया 1 अप्रैल 2019 को। तो 1 अप्रैल 2019 को हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा कि ओल्ड रेशो गिवन मिलेगा हमें ए का, बी का और सी का, जो कि कितना बनता है 2:1:1। नाउ दे आर एडमिटिंग डी एज ए न्यू पार्टनर। डी को कितने हिस्से के लिए शामिल कर रहे हैं 3/5 शेयर के लिए, और लिखा इसमें भी कुछ नहीं है कि वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से किस रेशो में ले रहा है। तो मेथड सेम रहेगा, सेम तरीके से कैलकुलेट होगा, और सेम तरीके से कैलकुलेट होगा तो हम कैसे करेंगे, वही लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, डी का शेयर 3/5, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास बच जाएगा 1 - 3/5 इज इक्वल टू 2/5। और ये 2/5 हिस्सा क्योंकि इनके बारे में कुछ लिखा नहीं है तो ये एज इट इज इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बताओ ए का नया शेयर कितना आएगा, ए का नया शेयर 2/5 इंटू में 2/4 इज इक्वल टू 4/20। बी का नया शेयर बताओ कितना आएगा, बी का नया शेयर आएगा 2/5 इंटू में 1/4 2/20। और क्योंकि सी भी इतना ही ले रहा था तो सी का नया शेयर भी कितना बच जाएगा 2/20। और डी के लिए अगर मैं बात करूं तो डी का नया शेयर कितना दे रखा है 3/5, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड तो 12/20। ये मेरे पास शेयर निकल कर आएगा। और नया रेशो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा हमारे पास, ए का, बी का, सी का और डी का। इनके नए रेशो के बारे में बात करूं तो इसका रेशो बन रहा है 4:2:12। और 2 से 1 कट सकते हैं तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छिके 12। ये बन गया नया रेशो। बेटा नए रेशो जैसे ही हमने ए बी सी डी का नया रेशो निकाला तो आपको मैं बता दूं कि कुछ गिवन तो था नहीं, तो यहाँ हमें क्या चाहिए होता है साथ में सैक्रिफाइस रेशो। तो हम ये कहते हैं अगर ये गिवन ना हो कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना हिस्सा किस रेशो में लेगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो उनका पुराना रेशो होता है उसी रेशो में ये क्या करेगा सैक्रिफाइस करेगा। ये पार्टनर क्या करेंगे सैक्रिफाइस करेंगे और नया पार्टनर क्या करेगा गेन करेगा। तो नए पार्टनर ने गेन किस रेशो में कर लिया 2:1:1 में। इसका मतलब इन पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशो क्या माना जाएगा 2:1:1 माना जाएगा। तो इस कंडीशन में अब ये लेकर कितने रुपए आया है 4 लाख रुपए लेकर आया है।
अब 4 लाख रुपए अगर लेकर आया है तो किस डेट को लेकर आया है, 1 अप्रैल 2019 को लेकर आया है। तो बेटा पहली एंट्री हम कब कर देंगे, 1 अप्रैल 2019 को कर देंगे। कितने अमाउंट से, 4 लाख के अमाउंट से। क्या एंट्री कर देंगे, नगद लेकर आया है तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट कितनी लेकर आया है, अमाउंट लेकर आया है 4 लाख रुपए। तो 4 लाख से हम ये एंट्री यहाँ पास कर देंगे, 4 लाख रुपए। ठीक है, अब क्योंकि लेकर आया तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किस किसने सैक्रिफाइस किया, ए ने, बी ने और सी ने, क्योंकि कुछ गिवन तो है नहीं तो हमने सैक्रिफाइस इसी को मान लिया। तो हमें जो दे रखा है सैक्रिफाइस रेशो 2:1:1 को कैसे लेंगे, वो इस तरीके से लेंगे कि अगर कुछ गिवन ना हो तो ये मानते हुए कि पुराने रेशो में ही सैक्रिफाइस कर देंगे। क्योंकि हिस्सा दे रखा है डी का, तो डी के हिस्से को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हम एक एंट्री पास कर देंगे। तो पहली एंट्री हमने की थी नगद गुडविल लाने की, दूसरी एंट्री हम कर रहे हैं गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ आ गई 4 लाख रुपए की गुडविल, और 2 किस में बट जाएगी, ए में, बी में और सी में, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। बेटा इनके आगे आप कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे सबके आगे, और ये बट जाएगी 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। नरेशन हो जाएगी गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। वो तो अभी करेंगे एंट्री, वो तो एंट्री अभी करेंगे। जो विड्रॉन बाय पार्टनर है हाफ, वो तो तब करते हैं जब वो कहेगा। अब इसने कह दिया तो तीसरी एंट्री आ गई है हमारी। और तीसरी वे 2 ही करते हैं, अगर गुडविल नहीं निकालता तो हम कितनी एंट्री करते, केवल 2। तो चलिए तीसरी एंट्री करते हैं। इसकी पहली 2 एंट्री हमें समझ में आ गई, तीसरी एंट्री हम किसके बारे में करेंगे, जो उन्होंने आधा गुडविल का हिस्सा निकाल लिया। अब गुडविल निकाल ली तो इनके पास पैसा चला गया और इनकी कैपिटल कम हो गई। कैपिटल कम हो गई तो ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू। पैसा निकाल लिया तो या तो कैश से एंट्री करेंगे या बैंक से एंट्री करेंगे। अगर आपने ऊपर कैश से एंट्री की है तो नीचे कैश से कर दें, ऊपर अगर बैंक से एंट्री की तो नीचे भी बैंक से कर दें। नॉर्मली बैंक से एंट्री करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ए के अकाउंट में, बी के अकाउंट में और सी के अकाउंट में कितनी कितनी गुडविल लिखी जाएगी, आधी निकाल ली। बेटा इनके हिस्से में आई कितनी कितनी है, इसके हिस्से में 2 लाख आई तो इसने कितनी निकाल ली, 1 लाख। इसके हिस्से में 1 लाख, इसके हिस्से में 1 लाख आई तो इसने 50,000 निकाल ली और इसने भी 50,000 निकाल ली। टोटल गुडविल कितने की निकल गई, 50%, 2 लाख रुपए की निकल गई। तो ये हमारी जो है एंट्री इसके लिए हो जाएगी। एंट्री क्या कर दी हमने, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, और 50% कह रहा है हाफ। तो जितना जितना इसकी गुडविल के हिस्से में आया उसका आधा आधा उसने निकाल लेना है। बताइए इस क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट समझ में आया। इस क्वेश्चन में देखिए क्या था, पार्ट नंबर 1 था प्राइवेटली गुडविल का, जिसकी हमने कोई एंट्री नहीं की लेकिन नया रेशो निकाला, क्योंकि अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में डी को एडमिट कर रहा है। इसका मतलब है ए, बी और सी पुराने पार्टनर बनने वाले हैं, तो ये पुराने पार्टनर बन गए, डी को एडमिट किया, नया रेशो निकाल कर एंट्री पास कर दी। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। 1 अप्रैल 2020 की बात हो रही है। अब 1 अप्रैल 2020 को हो क्या रहा है, ई को एडमिट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आप इस तरीके से कंटिन्यू कर देंगे। आई होप कि भाई ए, बी, सी और डी का नया रेशो है 2, 1, 1, 6। ई को शामिल किया 3/1/6 हिस्से के लिए। ऐसे ही लेट करके प्रॉफिट निकालेंगे और नया हिस्सा उसका निकल जाएगा। दोबारा निकलेंगे सर ABC? बेटा ये तो हमने निकाला था इस सेकंड केस के लिए जब डी आया था। अब डी आने के बाद नया पार्टनर आ रहा है ई, तो डी हो गया पुराना पार्टनर, तो क्वेश्चन ही बदल गया पूरा। ए बी सी डी, अब 4 पुराने पार्टनर हो गए, ई नया पार्टनर है, तो पूरा प्रोसेस दोबारा फॉलो होगा। दोबारा से नया रेशो निकलेगा और सैक्रिफाइस हम उसे ही मान लेंगे जो उनका पुराना रेशो कंसिडर किया जाएगा। और एंट्री करेंगे तो 2 ही एंट्री करने वाले, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है कि वो गुडविल निकाल कर नहीं ले जाता, तो सिर्फ गुडविल दे रखी है, तो सीधी सीधी 2 एंट्री हम पास कर देंगे, लाने की और बांटने की। बताओ इस क्वेश्चन को आगे करवाऊं कि नहीं करवाऊं। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आपके स्क्रीन पर समरी मैंने लिख दी है, इसको समझते हैं क्या है समरी में। बेटा क्वेश्चन में दिया गया है कि पी क्यू 2 पार्टनर हैं, इनका रेशो दिया है ओल्ड
2:3। और उसके बाद आर को और एस को ये एडमिशन दे रहे हैं, और एडमिशन देने के बाद फर्म का नया रेशो बन जाता है 3:4:3:2। अगर इनके यहाँ पर मैं देखूं तो ये इनका ओल्ड रेशो, ये इनका नया रेशो। तो सबसे पहला काम हमें निकालना होगा सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशो में निकालना। अब सैक्रिफाइस करने वाले कितने पार्टनर होंगे? केवल 2 ही तो पार्टनर होंगे, पी और क्यू। तो इसको जो हम आज बुक के मेथड से करते हैं, हमने अपने मेथड से तो बहुत किया, बुक के मेथड से कर लेते हैं क्योंकि 2 ही पार्टनर हैं। तो यहां निकालते हैं पीज सैक्रिफाइस। अब पी से सैक्रिफाइस कितना हो रहा है? ओल्ड रेशो है उसका 2/5, नया रेशो है 3/12, एलसीएम आ गया 60, 12×5 60, 12×2 24, 12×5 60, 5×3 15, तो ये आ गया 9/60। और जो क्याउज का सैक्रिफाइस की अगर मैं बात करूं तो 3/5 माइनस में 4/12, एलसीएम आ गया 60, 12×3 36, माइनस में 12×5 60, 5 के 20, 16/60। बेटा सीधी सी बात है, पी और क्यू सैक्रिफाइस कर रहे हैं 9:16 में। एक पोर्शन तो हमने ये करना था, क्यों करना था? क्योंकि आर और एस कैपिटल के और गुडविल शेयर के पैसे नगद लेकर आ रहे हैं। कैसे लेकर आ रहे हैं जरा देखते हैं। आर जो है लेकर आ रहा है 2 लाख रुपए कैपिटल के, और गुडविल में उसका हिस्सा बनता 3/12। गुडविल है फर्म की कितनी? 3 लाख। ये दे रखी है हमें, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है? 3 लाख। उसमें उसका हिस्सा आ जाएगा। तो उसका हिस्सा कितना बनता है जरा देखिए कैलकुलेट करके। 3 चौके 12, 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 7 28, 4 5 75,000 रुपए तो गुडविल के लेकर आएगा और 2 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आएगा। इसका मतलब एक एंट्री तो मैं इसकी कर दूंगा, कैश और गुडविल की राशि नगद लाने के लिए, कैपिटल और गुडविल की राशि। दूसरा एस जो है वो लेकर आ रहा है 1 लाख रुपए नगद और 80,000 रुपए मोटरसाइकिल, दोनों मिलाकर लेकर आया वो कैपिटल के लिए। ये उसकी कैपिटल बन गई बेटा। और साथ ही साथ वो लेकर आ रहा है कुछ गुडविल का शेयर भी, और गुडविल का शेयर बनता है 2/12, 2 काट दिया तो 6 कम 6 और 6 पंजे 30, 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये उसकी गुडविल का शेयर बनता है। तो टोटल मिलाकर लेकर आ रहा है 180 + 50, 2,30,000 रुपये। क्लियर है? तो ये जो हिस्सा लेकर आ रहा है तो उसमें एक एंट्री इसकी और एक एंट्री इसकी, और दोनों की जो गुडविल है वो ये दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं 9:16 में। तो दोनों की गुडविल बनती कितनी है? 50 + 75, 1,25,000 रुपये। आर प्लस एस का गुडविल शेयर जो था वो टोटल बनता है, जिसको कि पी और क्यू 9:16 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आई होप इसकी भूमिका समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन करना कैसे है। अगर मैं इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री करके दिखाऊं तो देखिए जनरल एंट्री क्या बनेगी। पहली जनरल एंट्री में कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, और ये एंट्री मैं आर के लिए कर रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये लेकर आया 2,75,000 रुपये नगद, जिसमें कि आर की कैपिटल भी दे रखी है और गुडविल भी दे रखी है। तो इसको गुडविल को लिख देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। 2,75,000। बिल्कुल सही कहा आपने, 2,75,000 रुपये। ऐसी ही एक एंट्री में कर दूंगा एस के लिए, लेकिन एस क्या लेकर आया? कैश और मोटर व्हीकल। तो एसेट होती है, डेबिट करेंगे मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट। किसके लिए लेकर आया? कैपिटल के लिए और गुडविल के शेयर के लिए। तो गुडविल को हम क्या लिखते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखो जरा प्रीमियम फॉर गुडविल में कितने लेकर आया? 50,000 रुपये। कैपिटल में टोटल कितने बन गए? 180। इसमें मोटर व्हीकल कितने की है? 80,000 की। ये कैश 1 लाख लेकर आया था, साथ में 50,000 रुपये गुडविल के भी। टोटल कैश में कितने आ गए? 1,50,000 रुपये। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात अगर समझ में आ गई तो 2 एंट्री होने के बाद अब बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना। तीसरी एंट्री हम कर देंगे। तीसरी एंट्री क्या कर देंगे जरा देखते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको बांटना है? पी को और क्यू को बांटना है। तो पी कैपिटल अकाउंट और क्यू कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितनी है? 75,000 इसकी,
50,000 इसकी, टोटल मिलाकर 1,25,000। और ये 1,25,000 ये दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे 9:16 में, तो 9:16 में बांटूंगा तो 9 और 16 बन गए 25। 25 से इसको भाग करता हूँ तो बन गया 25 पंजे 125, 5,000। तो 9 पंजे 45,000 इसके हिस्से में आ गई, और 16 पंजे 80,000 इसके हिस्से में आ गई। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, एक बार देखें जरा। बेटा ये सारा पोर्शन जो मैंने आपको समझाया ये क्लियर था कि नहीं था, पहले ये बताओ। अब बात करते हैं एंट्री की। पहली एंट्री आपको इसके हिसाब से समझ में आ रही है, कैसे लेकर आएंगे। दूसरी एंट्री को समझने की कोशिश करना। कैश लेकर आया 1,00,000 रुपए, गुडविल के 50 नगद, तो मिलाकर हो गए 1.5 लाख रुपए। गुड कैपिटल के साथ वो लेकर आया मोटर व्हीकल 80,000 की, कैपिटल के बन गए 180 और 50,000 रुपये नगद। ये एंट्री हमने की इस तरीके से। अब इसमें गुडविल 75,000 है, इसमें गुडविल 50,000, दोनों को मिलाकर हमने क्या कर दिया, बांट दिया। किस पार्टनर में, पी और क्यू में बांट दिया। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए तैयार रहिए, वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए हम लोग देख रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली रिलेट करता है किस टॉपिक से, जैसे टॉपिक का नाम भी लिखा है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और जब नया पार्टनर गुडविल की राशि नकद नहीं लेकर आता तो मैंने आपको बताया कि हमें एक जनरल एंट्री पास करनी होती है। लेकिन कैपिटल अगर लेकर आता तो कैपिटल की एंट्री तो फिर भी हम करते ही करते हैं, चाहे नकद गुडविल आए चाहे ना आए। कैपिटल अगर लेकर आए तो कैपिटल की एंट्री होगी, उसके बाद गुडविल की हम एक एंट्री पास कर देंगे। और एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा है ए और बी दो पार्टनर हैं, 3-2 में लाभानी बांटते हैं। सी को 1/4 हिस्से के लिए हमने शामिल किया। सी अपने हिस्से का 1/5 ए से लेगा। बेटा अगर सी अपने हिस्से का 1/5 ए से लेगा तो सी के बाकी हिस्सा कितना बच गया, 4/5 बच गया। तो 4/5 किससे लेगा, वो बी से लेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले मुझे ये बताओ। भाई सी ने अपने हिस्से का 1/5 ले लिया ए से, तो 1/5 लिया यानी 5 में से एक हिस्सा, तो 5 में से 4 हिस्से बचे हुए हैं, वो किससे लेगा, वो बचे हुए पार्टनर से लेगा, बी से। तो 4/5 वो बी से ले रहा है। क्लियर है ये बात। अब इसके आधार पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो सैक्रिफाइस रेशो तो क्या बन गया हमारा, 1:4। आई होप कि सैक्रिफाइस रेशो हमें निकालने की जरूरत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, गुडविल निकाल कर दिखाएं, जर्नल एंट्री करके दिखाएं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल कर दिखाएं। तो क्यों ना हम पहले नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही निकाल दें, क्यों ना हम पहले नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल दें। तो कैसे निकलेगा, देखिए जरा सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। टोटल प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब हमें। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो दे दिया, तो उसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, एज सैक्रिफाइस शेयर कितना, 1/4 का 1/5 सैक्रिफाइस करता है तो 1/20। बीज सैक्रिफाइस शेयर कितना, 4/5 का 1/4 का 4/5, 4/20। तो इसके आधार पर अगर बात करूं तो ए का नया शेयर कितना होगा, बेटा बता दो जरा मुझे। अब हमने पता है कि ओल्ड में से यदि सैक्रिफाइस घटा दूं तो नया बनता है। ओल्ड है 3/5, सैक्रिफाइस कितना है 1/20, एलसीएम कितना आ गया 20, 5 के 20, 4 × 12 माइनस 1 बराबर में कितना बच गया मेरे पास 11/20। बी का नया शेयर बताओ कितना बन गया मेरे पास, बी का नया शेयर भी ऐसे निकल जाएगा। ओल्ड रेशो 2/5 माइनस में 4/20, एलसीएम आ गया 20, तो 5 के 20, 4 दूनी 8 माइनस में 4 बराबर 4/20। सी का नया शेयर हमें दे ही रखा है बेटा, सी का नया शेयर हमें कितना दे रखा है जरा बताओ देखकर, 1/4 बेस बराबर करो 5/5 तो 5/20। तो इसका मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो आ गया 11:4:5। बोलिए ये जो पार्ट है वो क्लियर हो गया आपको, कैसे निकलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब बात करते हैं
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बाद इसने कहा कि गुडविल निकाल कर दिखाएं। गुडविल के लिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं गुडविल कैसे निकलेगी, लेकिन उससे पहले मैं 2 एंट्री कर देता हूं और जब गुडविल का हिस्सा आएगा तो वो अमाउंट हम पुट कर देंगे। तो 2 एंट्री करेंगे, कौन सी देखिए जरा एक बार। जनरल एंट्री, जनरल एंट्री अगर हम इसकी करते हैं तो पहली एंट्री तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 1,25,000 रुपए जो है ये कैपिटल के लेकर आया, क्योंकि उसने लिखा है प्रीमियम की राशि वो नगद नहीं ला सकता। तो बेटा नगद नहीं ला सकता तो हमने बताया था कि नए पार्टनर के करंट अकाउंट से आप एंट्री पास करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए और बी 1:4 में, तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये हम यहाँ एंट्री कर देंगे। और यहाँ जो अमाउंट आने वाली है वो किस में से आएगी, जो फर्म की गुडविल निकालेंगे। अब हमें निकालनी क्या है, फर्म की गुडविल। तो फर्म की गुडविल निकालने के लिए मैं जो है यहाँ से इसको रब करके यहाँ गुडविल की कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, जरा देखें कि गुडविल निकाली कैसे जाएगी। इस गुडविल को निकालने के लिए बेटा इसने कहा है कि गुडविल को 5 साल के प्रॉफिट के आधार पर निकाल कर दिखाना है। मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3, उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड सिखाए थे और यहाँ मेथड दिया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले देखिए स्टेप नंबर 1 हमें चाहिए होता है बेटा एक्चुअल प्रॉफिट। अब हमें जो प्रॉफिट दे रखे हैं 5 साल के उनमें एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फिर जब एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएंगे तो बेटा स्टेप नंबर 2 हम फॉलो क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, सम ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर जितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं उनसे भाग। फिर हम स्टेप नंबर 3 लेके चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसका निकालने का तरीका होता है बेटा टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइड लायबिलिटीज। और वो हमें यहाँ दे रखी है 7 लाख और 2,20,000, तो 4,80,000 रुपये मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो हिस्सा हमने यहाँ निकाल लिया बेटा, इसको निकालने की दिक्कत नहीं थी, ये यहाँ से आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 में हमें चाहिए बेटा कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। उसको निकालने का तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बटे में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी एवरेज प्रॉफिट आए तो कैपिटलाइज करें, अब निकालना क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल प्रॉफिट और फिर से एवरेज प्रॉफिट। तो मेन जो क्वेश्चन का पार्ट बन गया वो ये बन गया कि एक्चुअल प्रॉफिट कैसे आएंगे और उससे हम एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए देखते हैं, आप मुझे बताएं क्या इसको मैं रब कर दूं और गुडविल का पोर्शन निकाल कर दिखा दूं। उसमें जो आप ये हिस्सा निकाल लेंगे 1/4 और उसको 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कर देंगे। स्टेप मैंने आपको बता दिया, गुडविल ऐसे निकलती है। इसमें गुडविल का स्टेप नंबर 5 क्या होगा हमारा, बताओ जरा। CAP कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस में ACE एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो आएगी ये गुडविल आएगी फर्म की, ये गुडविल किसकी आएगी, फर्म की। और फर्म की गुडविल में किसका हिस्सा निकाल लेंगे, C का 1/4 और उसको किस रेशो में बांट देंगे 1:4 और वो अमाउंट कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी और टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगी। बोलिए ये कर लेंगे, मैं गुडविल निकाल कर दिखा दूं आपको। देखिए गुडविल कैसे निकलेगी इस क्वेश्चन की। मैं इसको रब कर रहा हूं यहाँ से और इसकी गुडविल के हिस्से के लिए एक टेबल बनाकर दिखा रहा हूँ। टेबल कैसे बनेगी उस पर फोकस करिएगा। ये मैं एंट्री भी छोड़ देता हूँ और यहाँ से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रब कर लेता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकूँ। देखिए आप जब एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं तो बेटा मैंने आपको बताया था एक छोटी टेबल बना दें जिसमें 5 साल के प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट आप लिख लें, 2 साल, 3 साल और ये मिलाकर बन गए पूरे 5 साल। 5 साल हमें किस प्रकार से दे रखे हैं जरा एक बार देख कर बता दें मुझे। 2012 से स्टार्ट है कि 11 से स्टार्ट है, ये कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं बेटा एक्चुअल प्रॉफिट्स की क्योंकि एडजस्टमेंट दे रखी है। तो बताइए ईयर कौन कौन से हैं, 2013, 14, 2014, 15, 2015, 16, 17, 18,
16 17 और 17 18। सबसे पहले यहाँ लिखे बेटा प्रॉफिट। बताओ प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं मुझे? 50,000 प्रॉफिट है। 1,20,000 प्रॉफिट है। 60,000 के लॉस को ब्रैकेट में रखें। 1 लाख रुपए का भी लॉस है, इसको ब्रैकेट में रखें। 1,90,000 प्रॉफिट। अब जो है 1 बाय 1 करके आप एडजस्टमेंट बोलेंगे। पहली एडजस्टमेंट क्या होगी जरा देखते हैं। मुझे एक बार बुक दे दे जरा एक, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है पहले साल में कुछ नहीं है, दूसरे साल में लिखा है कि 40,000 रुपए का गेन शामिल है। बेटा गेन सेल ऑफ एसेट्स का है, वो तो जुड़ा हुआ है, यानी अब नॉर्मल प्रॉफिट है। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या कर देते हैं? लेस लिखेंगे। अब नॉर्मल गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इसको हम माइनस करेंगे। किस साल में है ये? 15 में। तो 15 वाले प्रॉफिट में से इसको क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। कितने रुपए का है? 40,000 रुपए का। तो यहाँ माइनस कर देंगे इसको 40,000, बाकी में डैश लगा दें। आगे चलिए 31 मार्च 2016 में जो लॉस दे रखा है उसमें 50,000 रुपए का लॉस बाय फायर चार्ज कर रखा है। बेटा लॉस बाय फायर क्या होता है? अब नॉर्मल लॉस। तो अब नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं बाय फायर। कितना लॉस है? 50,000 रुपए। वो इसमें हम वापस क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे और बाकी डैश लगा देंगे। आगे है मेरे पास 31 मार्च 17 में 1 लाख रुपए का जो लॉस है उसमें एक वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड की है। ये एक अब नॉर्मल पेमेंट होती है। ये पेमेंट हम अपनी खुशी से नहीं करते, अचानक करनी पड़ी इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। वास्तव में माइनस नहीं होगी तो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो इसको कर देंगे ऐड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन के नाम से। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन के नाम से। कौन से ईयर में है ये? 17 में। 1.5 लाख रुपए की। तो इसको यहाँ आकर प्लस कर देंगे 1.5 लाख रुपए और यहाँ डैश लगा देंगे। फिर 18 में कुछ नहीं दे रखा बेटा, एज इट इज है, तो इसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। देखिए एक्चुअल प्रॉफिट कितने आ गए आपके पास। एक्चुअल प्रॉफिट्स मेरे पास आ रहे हैं इस क्वेश्चन के, जरा देखते हैं। यहाँ तो आए 50,000, यहाँ आए 80,000, माइनस का 10,000 बचा, यहाँ 50,000 प्लस का बचा और ये 1,90,000। अब हमें निकालना है बेटा एवरेज प्रॉफिट। हमने फॉर्मूला लगाया था सम ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। ये एक्चुअल प्रॉफिट इनको जोड़ दो बेटा। कितना बना? 8 5 13, 13 में से 10 गए, 1 20, 1 20 और 50, 1 70, 2 70, 2 70 और 90, 3 60 बटे में 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72,000 रुपए मेरे पास आ गया बेटा एवरेज प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था कैपिटलाइजेशन मेथड है तो उसको कैपिटलाइज कर दें। तो 72,000 गुणा में 100 बटे में रेशो था हमारे पास बेटा कितना? 12 है ना, 12 6 72। तो ये आ गया बेटा 6 लाख रुपए। तो मेरे पास कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आ गया बेटा 6 लाख और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 4,80,000। तो बताओ गुडविल कितनी बनेगी? 1,20,000 रुपए। कैसे? कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। 6 लाख माइनस में 4,80,000, ये बन गया बेटा क्या? 1,20,000। दिस इज कॉल्ड गुडविल। ये हमारी आ गई गुडविल। बताइए गुडविल निकालनी आ गई कि नहीं आ गई? अगर आ गई तो अब मैंने बताया था गुडविल में सी का शेयर निकाल दें। 1,20,000 में सी का शेयर कितना था? 1/4। तो कितना बन गया? 30,000। अब 30,000 को आप यहाँ लिख दें क्योंकि वो नगद में नहीं लेकर आता। और किस रेशो में ले रखी थी? 1:4 में। तो 1:4 यानी 5, 1/5 और 4/5। 5 से डिवाइड करो, 5 6 30, 6,000 इसके हिस्से में और 24,000 इसके हिस्से में। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप नोट करेंगे। आपका होमवर्क क्या है? मैं आपका होमवर्क यहाँ लिख देता हूँ बेटा। इस पोर्शन में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 35th, 36th, 37th और 38th ये 4 क्वेश्चन करके लेके आने मेरी तरफ से। बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 के ऑनवर्ड।
तो टिल दैट आपके जो क्वेश्चन है वो सारे हो जाने चाहिए। अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ लें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नई क्लास में। नई क्लास रहेगी हमारी क्वेश्चन नंबर 39 के ऑनवर्ड। हैव ए गुड डे।